ऐसी बात नहीं है सूर्या। देखो, इंसानियत आज भी जिंदा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन्हीं सब बातों की वजह से लोग आगे नहीं आते। लोगों को अपने सारे कामकाज छोड़कर इन्हीं बातों में फंसा रहना पड़ता है कई कई दिनों तक। तारीख पे तारीख दी जाती है, कोई अंत नहीं है इसका। मरने वाला तो मर गया, वो वापस भी नहीं आएगा, लेकिन जो बचाते हैं उनकी भी जान पे बनाती है। इसलिए ज्यादा मत सोचो। सूर्या, देख अब मैं तेरी दीदी को कैसे जलाता हूँ। साले साहब, आपको पता है कल रात को मैंने बहुत ही सुंदर सपना देखा। उसमें मेरे सपने में कैश्वर्या बाई आई थी और वो मुझे खाना खिला रही थी। जीजू नॉटी हो रहे हो हम? सच कह कल रहा हूँ। क्या, वो तो रोज ही आती है। अरे अरे जीजू के सपने में पराई औरत आती है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी शेख मच्छन मेरे सपनों में आता है। ठीक है मिलॉर्ड, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। ये सही है, जीजा जी शेर तो दीदी सवा शेर। मामा, आपके सपनों में कौन आता है? रिंकी, मामा के सपनों में एक सुंदर सी परी आती है जिसका नाम प्रिया है ना? दीदी बस करो, शर्म आ रही है। खबर मिली है पुष्पवन फैक्ट्री में मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है, इसलिए बहुत सारे मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। अगर इसी तरह सबको निकाल दिया तो हमको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे आत्महत्या करे हमारे दुश्मन, हम मजदूरों की समस्या एक ही आदमी सुलझा सकता है। बड़े शहर में शक्ति नाम का एक वकील रहता है, हम जाके उससे मदद लेते हैं, काम हो जाएगा। चलते हैं। मुझे खुल के बताइए बात क्या है। साहब जी, हम लोग पुष्पवन फैक्ट्री के मजदूर हैं। पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। लगातार 3 महीने तक काम करने पर हमें 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार मालिक ने हम सबको काम से निकालने का फैसला ले लिया है। और जब वजह पूछी तो हमें बेइज्जत करके भगा दिया। आप ही बताइए हम क्या करें? हमारे पास एक पैसा नहीं है, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा कैसे चलाएं? असल में मामला है क्या? देखो, परमानेंट जॉब पर रखने पर इन्हें प्रोविडेंट फंड और सब फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। ये खर्चे बचाने के लिए ही कई बड़ी कंपनियां आजकल ऐसा कर रही हैं। पर साहब, हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ें? साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे टेम्परेरी वर्कर्स कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है, उनके परिवारों की है। आपको उन्हें हक दिलाना ही होगा। नहीं सूर्या, हम केस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेबर कोर्ट जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़े लोग हैं सूर्या। हम जैसे छोटे मोटे वकील तो वो अपनी जेबों में लिए घूमते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड सुना, तुम लोग इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो, कभी किसी पेपर पे साइन तो किया होगा या किसी किताब में? हाँ साहब, किया है। अंगूठा लगाकर रोज अपनी हाजिरी गेट पर देते थे। फिर तो वो पगार देने पर भी कहीं ना कहीं साइन करवाते ही होंगे। हाँ साहब, किया था। अगर किसी तरह तुम लोग वो सारे रजिस्टर्स मेरे पास ले आओ तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, ESI, सब कुछ मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। ला पाओगे? साहब, हम वो रजिस्टर लेकर आएंगे। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो केस हम ही जीतेंगे। तुम सबकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, चलते। ठीक। अच्छा जीजू, एंट्री रजिस्टर और वाउचर्स को हम सबूत की तरह कोर्ट में यूज कर सकते हैं ना? और LLB की बुक नंबर 4 पेज नंबर 287 के हिसाब से वो सेक्शन 21J जो था उसे लगा के केस जीत सकते हैं। वेरी गुड सूर्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, एक बुरी खबर है। अभी अभी फैक्ट्री से फोन आया था। बात क्या है? शक्ति इस शहर का सबसे बड़ा लेबर लॉयर है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए मुसीबत बनेगा। वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही बाजी मार लेता है। ऐसे कई केसेस जीत चुका है। मजदूरों ने हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसे दे दिए। सॉरी दोस्त। देख के चले यार। सूर्या, लिफ्ट आ गई है, जल्दी आओ। चलो। क्या अरे अरे कौन हो? क्या कर रहे हो? अरे सूर्या! अरे जीजू, जीजू!
मिलके अच्छा लगा। और आपको? मिस्टर शक्ति, उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जीजू, कौन था ये? ये पुष्पम एस्टेट का मालिक जीके है। अजीब किस्म का इंसान है। पैसे खिला के मुझसे ये केस रफा दफा करवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो किसी भी तरह से मजदूरों को उनका हक देने के लिए अब राजी हुआ है। सूर्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। थैंक गॉड सब आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो गया है। अब सबको नौकरी मिलेगी। अब तो खुश हो ना तुम? पर ये हाथ खींच के क्यों ले गया था? मैंने कहा ना, बड़ा अजीब किस्म का इंसान है। आओ चलो तुम मेरे साथ। प्रवीण जी सर। हमारी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर कौन है? मुरली। मुरली, तुम क्या अपनी सारी जिंदगी मजदूर बन के ही रहना चाहते हो? मालिक नहीं बनना चाहते? जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मौका देती है और हमें वो चूकना नहीं चाहिए। तुम्हारी तरह मैं भी एक मजदूर ही था। मौका मिलते ही मालिक बन गया। एक का खात्मा ही दूसरे की जिंदगी होती है। वो लॉयर शक्ति मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उन्हीं मजदूरों को उसके खिलाफ कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें छुरा भोंक के मार डालूं तो लोग उसे क्या कहेंगे? कत्ल कहेंगे सर। और अगर 100 लोग मिलकर वही कत्ल करें तो? बदला लेना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे सब खत्म हो गया भाइयों, सब खत्म हो गया, अनर्थ हो गया। हम लुट गए, हमारे साथ धोखा हुआ है भाइयों, हमारे साथ। क्या कह रहे हो? पैसों की लालच में आकर उस वकील ने हमारे जमा किए हुए सबूत और कागजातों को मालिक के हाथों सौंप कर हमें बर्बाद कर दिया। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसका फायदा उठाकर उस वकील ने हमें पूरी तरह से लूट लिया। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अब सबको पैसे मिलेंगे। अब तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। क्या हो गया स्वामी? बात क्या है? क्या हुआ मुरली? तुम भी चुप हो? ऐसा क्या हो गया? धोखा देकर पूछते हो कि क्या हुआ है? क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो तुम? बोलो मत, समझे? हमें मालूम है तुम हमारे मालिक के साथ मिले हुए हो। देखो, कुछ भी मत बको। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। अंधेरे में रखा हम लोगों बात को। तो सुनो, ये क्या हो रहा है सबसे? क्यों? मारो इसे, मारो। मुरली, आज से तुम मालिक बन गए। मेरे पार्टनर बन गए। मजदूर मजदूर होता है और मालिक मालिक होता है। मुरली क्या हुआ भाई? अरे मुरली बोलो, ये किसने किया? क्या हो गया? बता दो। उस मालिक ने हमें मुरली
आप उनसे मिल सकते हैं। जीजू, आपका यह हाल उन मजदूरों ने किया ना, मैं एक एक को। बेचारे मजदूर, वो तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है नहीं जानते। उनके क्या अधिकार हैं उन्हें ये भी नहीं पता। उन्हें उनका अधिकार दिलाओ सूर्या। कानून न जानने की वजह से कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। तुम्हें उनके साथ खड़े रहना होगा सूर्या। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना, कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है।